किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और हमारे चैनल खेत तक में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं शिमला मिर्च के प्लॉट में खड़ा हुआ हूं और आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी बारिश का जो समय था, बारिश ज़्यादा होने की वजह से कुछ किसान जो है आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खेत बेकार हो चुके हैं, धान के प्लॉट बेकार हो चुके हैं। शिमला मिर्च के जो हैं पूरे के पूरे प्लॉट जा चुके हैं। किसान ने इतनी लागत लगाई है, लागत लगाने के बावजूद भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बायर से पुष्पेंद्र यादव जी आए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा किसानों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब बात करने का जो उनका जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। किसान के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं, हम इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है और मैं बड़े बरी रीजन में टेरिटरी सेल सुपरवाइज़र हूँ। जो हमारी जो टेरिटरी है बदायूं डिस्ट्रिक्ट की है। तो अभी भैया से मिले हैं हम, अर्जुन भाई से। तो अभी आपके थोड़ा सा विस्तार से सारी बातें करेंगे शिमला मिर्च में। यहाँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और खेत भी काफ़ी डैमेज हो गया है। अब आगे की जानकारी देते हैं आप लोगों को। पानी भरने की वजह से उन जड़ों पर जो है जड़ जो है वो पूरी तरीके से डैमेज होने की कगार पर हैं। तो इसके लिए आज हम बायर का क्या ऐसा प्रोडक्ट है, क्या ऐसा प्रोडक्ट हम लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा प्लॉट, हमारा जो खेत है, जो लोग खेती कर रहे हैं, वो सही हो सकता है। तो हम ये जानते हैं बायर कंपनी के जो हमारे पास भाई जी आ चुके हैं, यादव जी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या लगवाना चाहेंगे इसमें, किससे ये समस्या दूर होगी। बताइए किसानों को कि क्या लगाना चाहिए इसमें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे भी अगर आपके खेतों में अगर ज़्यादा पानी भरने के कारण अगर ऐसे टाइप के अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके पौधों में, पौधे अगर मुरझा रहे हैं, तो उसमें सबसे एक ही सरल उपाय है जो आपके नज़दीकी मार्केट में मिल जाएगा। इसमें जो है आप डेंचिंग के लिए जो है बायर के प्रोडक्ट का फोलिक्योर और जो है एलियट। फोलिक्योर जो है 15 लीटर पानी के लिए आप 25 ml जो है लगा सकते हैं, और एलियट जो है 50 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए ड्रेंचिंग के लिए लगा सकते हैं। उसके साथ अगर आपको जल्दी से ग्रोथ आपकी जड़ें करने स्टार्ट मतलब कि हो जाएँ, उसके लिए जो है आप एम्बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों साथ में मिला के। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो उसके साथ दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे समस्या में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है बायर के ही प्रोडक्ट आप यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे पौधों में सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर के प्रोडक्ट ही आपके अच्छे रिज़ल्ट दे सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो ये लगाने के बाद किसानों को ये रहता है डाउट कि उन्होंने एक ड्रिंचिंग कर दिया। तो ये सब जो दवाई आप बता रहे हैं, इसका चोइया अगर 16 बीघे का अगर किसी किसान का बीघा है, तो 16 बीघे में अक्सर यहाँ किसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। किसी कंपनी वाले जो आते हैं वो लोग बता देते हैं कि आपको 2 टंकी बीघे का लगाना है, कोई कहता है 3 टंकी बीघे का आपको चोइया करना है। तो 16 बीघे का अगर किसी किसान का बीघा है, तो वो लगभग कितनी टंकी बीघे का आपका चोइया लगाए, कितनी पौधे पर डोज़ दे उस दवाई की, जो पानी जिसमें मिला हुआ है स्प्रे मशीन में, जो हम पानी भरा हुआ होता है उसमें दवाई डालते हैं, तो एक पौधे को लगभग कितना आपका ये जो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, फंगिसाइड, पीजीआर पड़े हुए हैं, एंटीबायोटिक पड़े हुए हैं, तो एक पौधे पर लगभग कितना जाना चाहिए, कितने टंकी बीघे का चोइया होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है भाई साहब का कि कितना पौधे को हम अपना पानी दें जिसमें दवा लगी हुई है। तो सबसे पहले आपको ये जो है ये तय करना नहीं है कि कितने बीघे में कितनी टंकी जाएगा। आपको हर पौधे पे कम से कम 10 से 15 एमएल जो है आपके हर पौधे पे ड्रिंचिंग पे जाना चाहिए। जो पौधा ज़्यादा डैमेज है उसमें जो है आप थोड़ा सा डोज बढ़ा भी सकते हैं। आगे का जो नोजल होता है उसको ढीला कर दीजिए, और आप एक अनुमान के हिसाब जो है 10 से 15 एमएल से ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा चला भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, पर ज़्यादा डालने का कोई मतलब भी नहीं होगा। और जो पौधा इस टाइप के ही हो उस पौधे पे थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, और जो पौधा स्वस्थ हो उन पे ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, पर जब पौधा स्वस्थ है तो डालने की आवश्यकता ही क्या है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर इस टॉपिक, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ पर क्लोज़ होता है कि जो भी बारिश के बाद समस्या आई है उसमें ये लगाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ किसानों की ये समस्याएं रहती हैं कि उनके प्लॉट में, देखो ये पौधा दिखाओ, इस पौधे पर जो है ये बंद होता जा रहा है, जिसको हम वायरस की बोलते हैं कि वायरस आ गया है ऐसे पौधों पर। क्या कहना चाहेंगे कि बायर का ऐसा क्या प्रोडक्ट है? आप तो फील्ड में लगभग आपको 10 ईयर, एवरेज 10 ईयर का एक्सपीरियंस रहा होगा। क्या प्रोडक्ट है जिसको लगाने से किसान को ये पौधे खुल जाएँ, उनको राहत मिल जाए? क्योंकि एक-एक पौधा बचाना मुश्किल हो रहा है। क्या लगवाना चाहेंगे आप इस समय पर? अ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पर इसमें जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसमें माइट और थ्रिप्स का बहुत ही ज़्यादा अटैक था, जो हम लोगों ने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। अगर शुरू से ध्यान दिए होते तो शायद इस टाइप का सिम्टम्स नहीं बनता। ये व्हाइट फ्लाई एक पीला मोज़ेक की वजह से होता है। ये जो व्हाइट फ्लाई जो है आपका सही समय पे उपचार न मिलने के कारण इस टाइप की समस्या
बन जाती है खेतों में। अच्छा, कुछ पौधे जो है इस तरीके के हो जाते हैं, जैसे ये पौधा है, ये पौधा बंद होने की कगार पर आ गया, तो इस ऐसे पौधों को क्या करना चाहिए? किसान ऐसे पौधों पर प्रैक्टिकल करें या नहीं करें? देखो, मिर्च मिर्च भी आ रही है तो बहुत छोटी आ रही है, ऐसे पौधों पर क्या लगाना चाहिए? इस पौधे पे अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं, पर कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस टाइप के पौधे जो होते हैं, अब ये ऐसा समझ लीजिए कि ख़त्म ही समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के पौधे जो होते हैं बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिकली करना है तो कर सकते हैं। बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है ओबरान, जो है 20 ml 15 लीटर पानी के लिए, जो माइट और वाइट फ्लाई दोनों पे कंट्रोल करता है। और जो है थ्रिप्स के लिए जो है आप 4 ग्राम जंप और 3 ग्राम एडमायर आप जो है इसमें मिला के स्प्रे कर दीजिएगा। तो जहाँ तक है कुछ ना कुछ सुधार मिल जाएगा, पर पूरी तरीके से कंट्रोल होना एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ कंट्रोल कहीं ना कहीं तक हो जाएगा, क्योंकि ये माइट और थ्रिप्स के ही अटैक ज़्यादा होते हैं। और जो आपको ये सारी चीज़ें दिख रहा है, ये सब जो ब्लाइट टाइप का दिख रहा है, धब्बे टाइप का, ये दरअसल क्या होता है, ब्लाइट का होता है, सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत सारे, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि पौधे बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, इनको शुरू से ही ध्यान दिए होते तो शायद इस टाइप के सिम्टम्स नहीं बनते हैं। जैसे कि ये पौधा है, इस पौधे में ज़बरदस्त माइट थी और हम ध्यान न देने के कारण इस टाइप के सिम्पटम्स बन गए हैं। अब फार्मर ये सोच रहा होगा कि इसमें जो है फल भी आ रहा है, फ्रूटिंग स्टेज भी है, सारी चीज़ें आएँगी, वो सारी चीज़ें आएँगी इसमें। पर वो जो है आपका पौधा ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि ये पौधा और पौधे को, जो स्वस्थ पौधा है, उसको भी ख़त्म कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये पौधा डैमेज है, आप दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बाद देखेंगे तो ये भी और ये भी दोनों डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप इस पौधे को सारे पौधों से अलग कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये पौधा भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, ये 2 पौधे को ले जाए, क्योंकि ये पौधा और ये पौधा दोनों ही स्वस्थ हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो इन पौधों की बात हो गई। साथ ही साथ किसान जो है स्टार्टिंग से वायर कंपनी के जो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैं भी वायर के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, अदर कंपनियों के भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो फिर किसान जो है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगाते रहते हैं। दवाइयाँ लगाने का सही समय टाइमिंग क्या रहती है? स्प्रे अगर हम दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, माइटिसाइड दे रहे हैं, तो आपका क्या अनुमान है, क्या आपके एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में कि मच्छर, मकड़ी, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मकड़ी जो है माइटिसाइड, तो माइट के लिए हम कब, किस समय पे, कितने टाइम बाद आपको लगता है कि ये सब दवाइयाँ जो हैं देनी चाहिए? एक एवरेज रेशियो क्या निकल के आता है? अभी आप लोगों को भैया ने बोला कि जो है कि कब हमें जो माइटिसाइड और ये इंसेक्टिसाइड और जो है आपका थ्रिप्स का कब दवा यूज़ करना चाहिए। तो मैं भैया को बताना चाहूँगा, जब भी आपको, देखो मिर्च में क्या होता है कि कोई भी दवाइयाँ जो होती हैं लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट नहीं देती हैं। क्योंकि क्या होता है कि इन पे जो बीमारियाँ आती हैं दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन या छठे दिन भी आ जाती हैं। अगर आप अच्छे कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कम से कम आपको 5 से 6 दिन तक आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आपको अन्य दवाई लगानी पड़ती है। कभी भी कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है आप बार-बार रिपीट ना करें। इससे क्या होगा कि आपको वो बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि ओबरान है। ओबरान अगर आपका स्टार्टिंग में अगर लगाते हैं तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से जो है आप यूज़ करिए। शुरू से ही जो है इसके एडिशनल डोज़ लेके ना चलें। इससे क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा और एक टाइम में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब रही थ्रिप्स की बात। जी, थ्रिप्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थ्रिप्स में भी यही सारी चीज़ें होता है। थ्रिप्स और माइट दोनों साथ ही चलती हैं। अगर माइट की बात करा जाए तो येलो और रेड माइट होती हैं, जो आपके पत्तियों को खुरचते हैं, जो उसके कोमल तत्व होते हैं। जैसे कि ये है। अब माइट और थ्रिप्स में कभी-कभार कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि हम माइट और थ्रिप्स पहचानें कैसे? तो सिंपल सा तरीका है, आप जो है अगर आपकी पत्तियाँ अगर ऊपर के लिए कटोरी टाइप की बन रही हैं, तो समझ लीजिए उसमें थ्रिप्स है। और अगर आपकी पत्तियाँ जो है नीचे के लिए इसमें मतलब कि कटोरी बन रही हैं, तो उसमें समझ लीजिए माइट। माइट 2 कलर की होती हैं, येलो और रेड होती हैं। और ये माइट जो है आपको ऐसा समझ लीजिए कि आँखों से, नंगी आँखों से तो देख नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको बाकायदा लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको दिखती हैं। और जो थ्रिप्स होती हैं, वो माइट होती है, वो इनके जो पत्तियाँ होती हैं, कोमल पत्तियाँ जो होती हैं, उनको खुरच के और इनकी जो कोशिकाएँ होती हैं, उसको जो है वो चूस लेती हैं। तो इस टाइप के इसके जब कोशिकाएँ जब मर जाती हैं तो ये सिकुड़ जाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बायर कंपनी का, वो है ओबेरॉन। आप ओबेरॉन जो है 15 ml 15 लीटर पानी के मतलब 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अब थ्रिप्स में भी बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देता है वो आपका जंप है। जंप में है फिप्रोनिल है 80% है, और जो उसके साथ जो है आप एडमायर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड है 70%। आप शुरू में जो है 2 ग्राम एडमायर और 2 ग्राम जंप का जो है यूज़ कर सकते हैं थ्रिप्स में। जब आपकी तकरीबन 30 दिन के ऊपर हो जाए तो तब आप ये डोज़, या 15 दिन या 20 दिन की भी हो जाए, पौध में ये चीज़ यूज़ नहीं करना है। पौध में ऐसा समझ लीजिए कि पानी कम लगता है, आप जो है रीजेंट 80 वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए।
अब जो है सुंडी भी कभी-कभार क्या होता है कि सुंडी का भी अटैक ज़बरदस्त आ जाता है। तो सुंडी के लिए भी तो बायर के पास बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइगो है और फेनोक्विक है, लार्विन है, फेम है। ऐसे बहुत सारे मतलब कि प्रोडक्ट हैं जो आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने सुंडी की बात की, सुंडी भी खेत में आती है, आपने थ्रिप्स की बात की, माइट की बात की। तो यहाँ पर लोगों को ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। वो लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में जो है इमामेक्टिन का यूज़ करते हैं। उनको पता नहीं है कि किस कंपनी का क्या टेक्निकल आ रहा है। अब बायर कंपनी के पास भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल हैं जो अलग-अलग समय पे काम करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर खेत में सुंडी बनना स्टार्ट हो गई, तो मतलब किसान को क्या है कि किसान को सिर्फ अपना खेत बचाना होता है। उसको किसी दवाई लगाने से उसके अंदर कोई नुकसान नहीं हो। मतलब कहने का ये है कि आपको कोई ऐसा टेक्निकल नहीं लगवाना है जिसकी वजह से फ्लावरिंग स्टेज में कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपकी ड्रॉपिंग में कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर अगर हम सुंडी की दवाई की बात करें, बायर कंपनी की अगर सुंडी की दवाई अगर हम लगाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या मतलब दवाई है, कौन-सी दवाई है जिसको हम किस डोज़ में लगाएँ? किस-किस समय पर दवाइयाँ यूज़ करें? जैसे बायगो आता है आपका, आपका फेनस्क्विक आता है, आपका फेम आता है। तो आप ये लोग कन्फ्यूज़न ये रहता है कि फेम का यूज़ कब करना चाहिए? मुझे खुद से नहीं पता कि फेम का यूज़ कब करना है, बायगो का यूज़ कब करना है। अभी मेरा मिर्च लगभग जो है 50 दिन के एप्रॉक्स हो गया है। और इसका भी लाइव डेमो चल रहा है, कब नर्सरी डली थी उसका भी पूरा डिटेल मेरे पास है। अभी आप ये कन्फ्यूज़न थोड़ा किसानों को है कि फेम कब लगाना है, वाइगो कब लगाना है, कितनी डोज़ में लगाना है, इसके सुंडी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो जो है आप फेम का यूज़ जब करिएगा जब आपके क्या कहते हैं फ्रूट बोरर हो, ठीक है। जैसे कि अभी है जो है कि अपना प्रोडक्ट जो बाहर के होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं तो फार्मर थोड़ा सा एग्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उसके लिए जो है स्टार्टिंग में आप जो है फेनोक्विक लगाइए। फेनोक्विक में जो है डेल्टामेथ्रिन प्लस फ्लुफेनिमाइड दोनों है, दोनों का बेहतरीन रिजल्ट है। जैसे कि भैया ने इसके पहले बोला था इमामेक्टिन के लिए, इमामेक्टिन का आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर यूज़ करता भी है तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ज़रा खुद सोचिए कि आज से तकरीबन 20 साल अगर पीछे जाते हैं तो हम लोगों के पास तलवारें थी, लाठी डंडा था, क्या उससे कभी आदमी मर सकता था? अब नए टेक्नोलॉजी में आए हैं तो आप नए टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। जैसे फेनोक्विक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका और एक्सीलेंट रिजल्ट है। आप जब आपकी मिर्चें जब तकरीबन आपके 50 से 55 दिन की हो जाएँ तब आप फेम यूज़ करिए। फेम का जो है उसमें फ्लुवेंडिमाइड है और एक्सीलेंट रिजल्ट है और ऐसा समझ लीजिए कि उसका रिजल्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक है और 5 ml जाता है 15 लीटर पानी के लिए। 5 से 7 ml आप 15 पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब रही वाइगो की बात, वाइगो सबसे बेस्ट अभी तक का जो पूरे इंडस्ट्रीज़ में जो है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वाइगो और जो है ये 10 ml जाता है 15 लीटर पानी के लिए और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इससे अच्छा अभी तक कोई प्रोडक्ट भी नहीं मार्केट में आया है। ये हर तरीके की सुंडी ऐसा समझ लीजिए कि बढ़िया करता है, रिजल्ट देता है, चाहे सूट बोरर हो, स्टेम बोरर हो या कहीं की भी कैसी भी सुंडी हो, सब चीज़ों में एक्सीलेंट रिजल्ट है। अभी आपका वायर के फेनस्क्विक और आपकी फेम की बात चल रही थी, वाइगो की बात चल रही थी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्टार्टिंग में अगर आपके खेत में सुंडी की समस्या आ रही है, तो आपको फेनस्क्विक से स्टार्ट करना है। उसके बाद फेनस्क्विक के बाद अगर सुंडी आपकी कवर नहीं हो पा रही है, तो आप वाइगो और फेम पर जाएँ। डोज़ आपको अलग-अलग समय पर लगानी है, इसकी डोज़ के बारे में हम नहीं बताएँगे, क्योंकि डोज़ जो है आपके पौधे के अनुसार पौधे में कितनी तरीके की क्या सुंडी है, कितनी ज़्यादा मात्रा में है, तो डोज़ उसी तरीके से लगती है। अभी डोज़ को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते डोज़ के बारे में, क्योंकि सुंडी अगर हल्की मात्रा में है तो कम डोज़ से काम चल जाएगा, किसान का पैसा बच जाएगा। अगर सुंडी ज़्यादा मात्रा में है तो हमें अपना प्लॉट बचाने के लिए सुंडी की दवाई जो है वो ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है, तो वो आप जब दुकान पर दवाई लेने जाएँगे उस समय आप डिस्कस कर सकते हैं दुकान से। बाकी एक आपका बहुत ज़्यादा फेमस है नेटिवो, बायर का नेटिवो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता है कि नेटिवो लगाएँगे, नेटिवो लगाएँगे। नेटिवो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर डायबैक आ जाता है और नेटिवो से नहीं रुकता है तो इस समय पर क्या लगाना चाहिए? नेटिवो की स्टार्टिंग कितने ग्राम पर लीटर से करनी चाहिए? उसके साथ क्या-क्या पड़ना चाहिए? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नेटिवो नेटिवो अभी तक का सबसे बेस्ट फंजीसाइड है और इससे बेहतरीन फंजीसाइड शायद ही हमारे ख्याल से इस इंडस्ट्री में किसी के पास हो। और आप नेटिवो जो है इसकी एक्चुअल डोज जो है 10 से 12 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए है। सिचुएशन के हिसाब इसको बढ़ाया जा सकता है और इसका जो रिजल्ट है आप ऐसा समझ लीजिए एक्सीलेंट रिजल्ट है। इसके आप ऐसे मान चलिए कि जो है इससे अच्छा फंजीसाइड अभी तक नहीं है। मेरा बहुत अच्छा फेवरेट प्रोडक्ट है नेटिवो। और जब भी आपको ऐसे कभी सिम्पटम्स दिखें तो आप ज़रूर लगाइए। पर हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा कोई किसान भाई नहीं होगा जिसको ये ना लगता हो कि जो है गलाव वलाव जो मतलब आता है कितने दिन पे आता है, ये हर किसान भाई को पता है।
10 दिन पे आता है, 15 दिन पे आता है, आपके पौध में भी आ जाता है। कब आएगा ये आपको, उस फार्मर को या फिर आप जैसे किसान जो हैं उन सभी को बखूबी पता है। ये तो आप ही बता सकते हैं कि किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम से नहीं आते हैं और कितनी डोज लेनी है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। पौध में आपका शायद हमारे ख्याल से 10 या 5 लीटर जाता होगा पानी, जैसे हिसाब से, जिस पैकेट के हिसाब से आपका पॉट डाला है आपने। तो अगर पौध में अगर कुछ फार्मर की कन्फ्यूज़न ये होता है यार जो है कि 12 ग्राम जो है 15 लीटर पानी के लिए है, अगर इसमें डाल देंगे तो डोज ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं उन किसान भाइयों को समझाना चाहूँगा कि हमारा अगर मान लीजिए 15 ग्राम या 12 ग्राम जो है 15 लीटर पानी के लिए डाल रहे हैं, तो हमारा पानी तो जो है 5 लीटर जा रहा है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए 15 लीटर पानी के लिए जो है अगर हम डोज कम कर दें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर 5 लीटर अगर 12 लीटर या सॉरी 15 ग्राम 15 लीटर पानी का जो आपका टैंक है, ठीक है, अगर उसमें 15 ग्राम या 12 ग्राम डालते हैं आप, तो 5 लीटर का आप जो है उसी हिसाब से मतलब कि मल्टीप्लाई करके जो है उतनी दवा डाल दीजिए। आपका फिर दवा भी बच जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा, और दूसरा जो है आपके पौधों में सही दवा पहुंच जाएगा। अब नेटवर्क साथ जो है एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक ज़रूर डालें आप, चाहे वो पौध हो या डाईबैक हो या कोनकाइफोरा, मतलब कोई भी ब्लैक टाइप का हो या मुंडी गलन हो, कतरा हो, जो यहाँ की लोकल भाषा है, उन सभी चीज़ों में आप जो है नेटवर्क का यूज़ करें। इसके साथ जो है आप कुछ भी लगा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह भी है, ठीक है। हालांकि ये सबसे बढ़िया फंजीसाइड यही है। इंसेक्टिसाइड लगाना चाहें अगर आपके खेत में सुंडी का अटैक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंगल ले जा सकते हैं, रिजल्ट एक्सीलेंट मिलेगा आपको। एक डाउट और है जो कि किसानों के मन में बहुत ज़्यादा रहता है कि नेट बो को कितनी मात्रा तक लगाना चाहिए। मतलब ये है कि कुछ लोग क्या है कि 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगाते हैं, कुछ लोग 1.5 ग्राम से लगाते हैं, कुछ लोग 2 ग्राम से लगाते हैं। नेट बो को हम कितनी डोज तक लेके जा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब नेट बो कितने ग्राम तक का लगना चाहिए जिससे पौधे को नुकसान नहीं होगा? पहली बात, नेटवो का जो डोज एक्चुअल डोज है आप 20 ग्राम 15 लीटर तक पानी तक ले जा सकते हैं। अगर ज़्यादा ले जाते हैं तो ओवर डोज हो जाता है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। ये वहीं आपको करना पड़ेगा जहां आप लगातार खेती कर रहे हैं, उस खेत का या फिर उस पौधे का रेजिस्टेंस पावर बढ़ गया हो, तब वहाँ आप 20 ग्राम 15 लीटर के लिए ले जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप ज़्यादा ले जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो ले जा सकते हैं, उसमें नो डाउट, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस खेत में रेजिस्टेंस पावर बढ़ा हुआ है वहीं पर ही नेटवर्क का डोज बढ़ाने को सकता है, अन्यथा आप ना बढ़ाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। आपको 15 ग्राम से भी बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा, 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमने आपको आज वायर के जो हमारे भाई हैं जो हमसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी। बाकी अगर किसी व्यक्ति का, किसी हमारे किसान भाई का, या फिर जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनका किसी का अगर डाउट है, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो फिर आपके एरिया में जो भी आपके नज़दीकी डीलर हों, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके एरिया में बायर के जो भी फील्ड ऑफिसर हों उनसे डिस्कस कर सकते हैं, सुपरवाइज़र से आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हर ज़िले का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इनका नंबर प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि ये सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई और फील्ड ऑफिसर हैं, कोई और सुपरवाइज़र हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। बाकी सभी जानकारी आपको मिल गई हैं। अगर किसी तरीके की कोई जानकारी आपको लेनी है या किसी के बारे में पूछना है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप अच्छी लगी हो वीडियो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।